शादी के 9 दिन बाद राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी अपने घर से 2172 किलोमीटर दूर हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। रास्ते में एयरपोर्ट पड़ता है और जब एयरपोर्ट पड़ता है तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके अपनी सेल्फी खींचते हैं और अपने घर वाले ग्रुप में डाल देते हैं। अब जैसे ही घर वाले ग्रुप में ये लोग फोटो डालते हैं तो इसकी माँ जो उमा देवी है वो उस फोटो को जूम कर करके देखती हैं। अब जैसे ही वो जूम करके देखती हैं तो वो अपने बेटा राजा रघुवंशी को कॉल करती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा, मैंने तेरे से मना किया था ना कि तू इस चैन को पहन के वहाँ पे मत जा कहीं पे घूमने के लिए। तू हनीमून मनाने के लिए जा रहा है कि वहाँ पे अपने सोने चांदी की नुमाइश करने के लिए जा रहा है। कहीं बाहर जाते हैं तो अपनी जो कीमती चीज़ हैं उन्हें छुपा के रखते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई तेरी इस चैन को तोड़ ले, तेरे से कोई बात हो जाए। तो राजा रघुवंशी कहता है कि माँ, मैं तो इस चैन को लेकर नहीं आने वाला था, लेकिन जो आपकी बहू है ना सोनम रघुवंशी, इसने ही मुझसे कहा था कि चैन पहन के चलो, आप अच्छे लगते हो इस चैन में, इसलिए इसको पहन के चलो। उसकी माँ कहती है कि बेटा, इस चैन की कीमत लगभग 2-2.5 लाख रुपए है। अब मान ले किसी की इस पे गंदी नज़र पड़ गई और वो तेरे से किसी बात पे झपट के इसको तोड़ ले तो क्या होगा। उसकी माँ को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। अब वो कहती है कि ऐसा करना, जैसे ही तुम्हें मौका मिले तो इस चैन को निकालना और अपने बैग में छुपा देना और उसके बाद आराम से घूमने जाना। बेटा कहता है ठीक है माँ, मैं ऐसे ही कर लूँगा। अब दोस्तों होता क्या है, बेटा जो है पहले माँ कामाख्या देवी के मंदिर जाता है और उसके बाद शिलोंग घूमने जाता है। और जब वो शिलोंग जाता है तो इसकी माँ को थोड़ी इसकी चिंता होती है, तो इसीलिए वो बार बार क्या करती है, कभी अपने बेटे को कॉल करती है, कभी अपनी बहू को कॉल करती है। इसीलिए 23 मई 2025 की दोपहर लगभग 1:45 का समय होता है और ये कॉल आखिरी कॉल होती है और इसके बाद में माँ का बेटे और बहू से संपर्क खत्म हो जाता है। और जब खत्म हो जाता है संपर्क तो इनको ढूंढा जाता है। अब ढूंढने पे क्या होता है दोस्तों, ना बेटा मिलता है ना बहू मिलती है और इसके लगभग 10 दिन बाद मिलती है तो बेटे की लाश मिलती है। और जब बेटे की लाश मिलती है तो इसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन अभी इनकी बहू नहीं मिली थी पुलिस को। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इसकी बहू को जगह जगह ढूंढते हैं, पूरे मेघालय में छान मारते हैं, लेकिन बहू नहीं मिलती। अब इसके लगभग 17 दिन बाद क्या होता है, इसकी बहू का फ़ोन आता है अपने भाई के पास कि भाई मैं ऐसे ऐसे करके इस जगह पे हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। अब जैसे ही ये लड़की यानी कि सोनम रघुवंशी अपने भाई को फ़ोन करती है तो इसके बाद दोस्तों पूरे देश में सनसनी फैल जाती है कि लड़की जिंदा है और उसका पति की जो है लाश पड़ी हुई पाई थी। अब जैसे ही लड़की सामने आती है तब जाके जो इसकी सास है वो ये कहानी सुनाती है कि मुझे तो पहले से ही शक था कि शायद सोनम ने ही कुछ किया है, लेकिन मैं ऐसे किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। लेकिन अब जब सोनम मिल गई है तो मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया कि इसी ने मेरे बेटे की जान ली है। अब दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कैसे की या किससे करवाई, आखिर बात क्या थी और ये यहाँ से यानी कि मेघालय से गाजीपुर कैसे आई। आज की कहानी से यही जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों कहानी शुरू करूँगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। और इंदौर शहर में होता क्या है दोस्तों, जो रामनवमी आती है तो हर समाज के लोग क्या होते हैं, अपनी अपनी पत्रिका छापते हैं। ऐसे ही एक समाज के लोग अपनी पत्रिका छापते हैं, उसमें उनके समाज के लोगों के बारे में पूरी डिटेल होती है। कौन लड़का कितना पढ़ा है, कौन लड़की कितनी पढ़ी है, क्या एजुकेशन है, शादी हो गई है नहीं हुई है, काम क्या करते हैं, पूरी डिटेल होती है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, एक कारोबारी का बेटा होता है, ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं, उनका बेटा होता है राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी भी उसी पत्रिका को देख रहा होता है और जब वो उस पत्रिका को देख रहा होता है तो उसमें एक फ़ोटो सामने आता है और वो फ़ोटो होता है सोनम रघुवंशी का। अब सोनम रघुवंशी को जैसे ही वो देखता है तो वो उसे पसंद आ जाती है। अब जैसे ही वो उसे पसंद आती है तो राजा रघुवंशी क्या करता है, उस फोटो को ले जाकर अपने माता पिता को दिखाता है और वो बताता है कि देखिए हमारे समाज की ही लड़की है और पत्रिका में जब इसके बारे में आई है तो अच्छा ही परिवार होगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये राजा रघुवंशी कौन है और कहाँ पर रहते हैं।
इंदौर के ही साकार नगर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी हैं। उनके 3 बेटे हैं और उनमें सबसे छोटा जो है राजा रघुवंशी है। और राजा रघुवंशी जो है अच्छे परिवार का था, यानी कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, परिवार में कोई भी कमी नहीं थी। अब सोनम के परिवार के बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि सोनम के पिताजी का जो है प्लाईवुड का काम है और माइका बनाने की फैक्ट्री है, और सोनम भी अच्छे ही घर से बिलोंग करती है। अब इसके बाद क्या होता है, राजा रघुवंशी के परिवार वाले सोनम रघुवंशी के परिवार वालों से बात करते हैं। वो अपने बारे में बताते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, 3 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा यही है और सबसे स्मार्ट भी यही है और घर को अच्छी तरह से देख लेता है, और हम आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए चाहते हैं। इसके बाद सोनम के परिवार के लोग भी इनसे बात करते हैं। अब जब बात हो जाती है तो अब ये लोग लड़के को देखने की बारी आती है, लड़के लड़की को दिखाने की। लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, और अब पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी को बुलाया जाता है तो पंडित जी कहते हैं कि आप इस 1 साल में कभी भी शादी कर सकते हैं, और राजा रघुवंशी के परिवार के लोग भी 1 साल में ही शादी करना चाहते हैं। लेकिन सोनम के परिवार के लोग क्या कहते हैं कि हमें तो अभी 2-3 महीने में शादी करनी है, इसलिए आप जल्दी से शादी कर लीजिए। अब राजा रघुवंशी के परिवार के लोग कह रहे हैं 1 साल बाद कर लेते, क्या जा रहा है। वो कहते हैं नहीं नहीं, शुभ काम में देरी कैसी। इसीलिए क्या होता है, इन लोगों की शादी की डेट जो है फिक्स होती है, वो होती है 13 मई 2025। और 13 मई 2025 को जैसे ही इनकी शादी होती है उसके बाद सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के घर पे आती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच में क्या होता है, सोनम रघुवंशी जो है वो घूमने की प्लानिंग करती है। लेकिन राजा रघुवंशी कहता है कि ऐसा है, थोड़ा समय जो है तुम परिवार को दे लो, इसके बाद में ऐसा कहीं पे घूमने चलेंगे अच्छी जगह। लेकिन सोनम रघुवंशी जरा भी नहीं मानती। इसीलिए वो क्या है, घूमने की जब प्लानिंग करती है तो वो कहती है कि हम लोग ऐसा करते हैं, पहले कामाख्या चलेंगे और कामाख्या के बाद शिलोंग चलेंगे। और शिलोंग में क्या है, बहुत अच्छी अच्छी वादियाँ हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो उधर जाते हैं, नहीं तो सब लोग जम्मू कश्मीर कुल्लू मनाली इधर उधर चले जाते हैं। इसीलिए ऐसा करते हैं, पहले कामाख्या देवी के दर्शन करेंगे फिर शिलोंग घूमने चलेंगे। अब राजा रघुवंशी ने कामाख्या देवी के दर्शन नहीं किए, इसीलिए वो कहता है कि ठीक है भैया, पहले कामाख्या देवी चलते हैं फिर शिलोंग चलते हैं। अब क्या होता है, ये लोग जो है 20 मई 2025 को घर से निकलते हैं, और जब घर से निकलते हैं तो दोस्तों वही चैन वाला सीन होता है। एयरपोर्ट पे जो फोटो खींच के ये डालता है, उसके बाद इसकी माँ इससे कहती है, इसकी माँ को घबराहट होती है कि बेटा इस चैन को उतार के रख ले। अब इसके बाद ये जाते हैं पहले कामाख्या देवी, और कामाख्या देवी के बाद ये लोग जो है शिलोंग चले जाते हैं। अब शिलोंग में जाके ये लोग क्या करते हैं, इनकी माँ जो है इनको बार बार फ़ोन करके पूछती है कि बेटा कहाँ हो, कहाँ नहीं हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। और जो वहाँ पे घूम रहे थे, वहाँ के फ़ोटोज़ को अपने फैमिली का जो ग्रुप है उसमें डाल रहे थे, ताकि परिवार वालों को ये दिख सके कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। अब इसी बीच में क्या होता है, 23 मई 2025 की दोपहर लगभग 1:45 का समय होता है, और राजा रघुवंशी की माँ जो है अपनी बहू को फ़ोन करती है। अब जब बहू को फ़ोन करती है तो बहू कहती है कि मम्मी जी अभी हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, अभी सांस फूल रही है, ऐसा है थोड़ी देर बाद मैं आपको फ़ोन करती हूँ। अब जब फ़ोन करती हूँ कहती है तो सास कहती है कि ठीक है। अब इसके बाद संपर्क जाता है टूट, और इसके बाद वो बहुत देर तक फ़ोन करती रहती है, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं लगता। अब इसके बाद क्या होता है, घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बेटा राजा रघुवंशी और बहू सोनम रघुवंशी कहाँ हैं। इसीलिए क्या होता है, 25 मई 2025 को राजा रघुवंशी का बीच वाला भाई जो है विपिन और सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद, ये लोग क्या करते हैं, तत्काल में ही टिकट कराते हैं फ्लाइट की और सीधे शिलोंग पहुंच जाते हैं। और शिलोंग जाके ये लोग क्या करते हैं, वहाँ के लोगों से, लोकल लोगों से, पुलिस वालों से जानकारी लेते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन इनकी कोई भी मदद नहीं होती। उसमें सबसे बड़ी बाधा ये थी कि इनकी भाषा अलग थी और वहाँ की भाषा अलग थी। अब इसके बाद क्या होता है, ये लोग शिलोंग से वापस इंदौर आ जाते हैं, और इंदौर आकर ये लोग क्या करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, और इंदौर की जो लोकल पुलिस है वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखाते हैं। अब रिपोर्ट लिखा दी जाती है, और जो यूट्यूबर हैं वो क्या करते हैं, इस खबर को जो है बूम कर देते हैं, यानी कि इसको वायरल कर देते हैं। और जैसे ही ये खबर वायरल होती है उसके तुरंत बाद राजा रघुवंशी और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का फोटो जो है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे मेघालय के मुख्यमंत्री हों, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, उनके मोबाइल में भी ये खबर पहुंच जाती है। और जब देश के गृह मंत्री
मध्य प्रदेश और मेघालय के मुख्यमंत्री से बोलते हैं कि इनके बारे में पूरी डिटेल निकालिए, ये लोग कहाँ हैं, इनको ढूंढिए। तब इसके बाद दोस्तों मेघालय की पुलिस, चाहे NDRF हो, चाहे SDRF हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे वहाँ के लोग हों, सभी लोग क्या है, इन लोगों को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। अब पूरी तरह से पहाड़ों को छाना जा रहा होता है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा 23 मई 2025 को ये लोग गायब हुए थे और इसके बाद 2 जून 2025 को मेघालय का जिला लगता है एक पूर्वी खासी हिल्स, यहाँ का एक थाना लगता है सोहार, और सोहार थाने के अंतर्गत ही बोसाई डोंगा करके एक जगह है और वहीं पे एक खाई है और खाई में लगभग 1000 फुट नीचे राजा रघुवंशी की लाश पाती है जो कि बुरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी होती है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लाश को जब्त करते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और वहाँ पे आसपास के एरिया को पूरे को अच्छी तरह से छानते हैं। तो वहाँ पे पता चलता है एक लाल और काले कलर की जैकेट पाती है, एक सफ़ेद कलर की शर्ट पाती है और एक जो नारियल काटने वाला हथियार होता है वो पाता है। अब जब वहाँ पे सफ़ेद कलर की जैकेट पाई गई है, शर्ट पाई गई है, लाल और सफ़ेद कलर की जैकेट पाई गई है, तो सभी लोग ये सोचते हैं कि हो ना हो ये जो जैकेट है वो सोनम रघुवंशी की है। अब पुलिस क्या करती है, सोनम रघुवंशी को ढूंढने में लग जाती है। राजा रघुवंशी की लाश उसके घर पे आ जाती है, उसका अंतिम संस्कार हो जाता है। अब इसी बीच में ये शोर मच जाता है कि सोनम रघुवंशी कहाँ है, उसे ढूंढना है। इसीलिए जो मेघालय की पुलिस है वो एक SIT गठित कर देती है कि कैसे भी करके सोनम रघुवंशी को ढूंढा जाए। अब दोस्तों वहाँ पे जब सोनम रघुवंशी को ढूंढा जा रहा था तभी एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अल्बर्ट, जो कि मवाला ख्याल का रहने वाला है और ये एक गाइड है। ये पुलिस के पास आता है और वो बताता है कि साहब 23 मई 2025 की सुबह लगभग 10:30 बजे का समय होता है। एक पति और एक पत्नी थे और इनके साथ में 3 लोग थे, ये कि सब हिंदी में बातें कर रहे थे। मैं इनके पास जाता हूँ, मैं इनसे पूछता हूँ कि सर आपको कोई मदद चाहिए क्या मेरी, क्योंकि दोस्तों जो एल्बर्ट है या तो वो वहाँ की लोकल भाषा बोलना जानता है या फिर ये इंग्लिश जानता है, हिंदी भाषा नहीं जानता। अब ये लोग क्या है, इससे कोई मदद नहीं लेते और इससे कहते हैं तुम जाओ हम अपने आप घूम लेंगे। अब इसके बाद एक और गाइड होता है जिसका नाम होता है वंसाई, ये उनके पास जाता है और वंसाई जो है उनको अपने साथ घुमाने ले जाता है। अब पुलिस के पास एक क्लू आ गया है कि एक पति और पत्नी है और 3 लोग हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इस गाइड के दी हुई खबर के अनुसार उस जगह के आसपास के जितने भी CCTV कैमरे होते हैं उन सभी CCTV कैमरों को छानना शुरू कर देते हैं और तभी एक CCTV कैमरे में 4 मिनट 43 सेकंड की एक वीडियो होती है। उसमें क्या होता है, राजा रघुवंशी होता है, उसके साथ में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी होती है जिसने कि काली और सफ़ेद कलर की जैकेट पहनी हुई है। अब वो जो है लगातार क्या कहते हैं मोबाइल पे मैसेजेस पे बात कर रही थी, किसी के संपर्क में थी। अब ये नहीं पता कि वो किसके संपर्क में थी। और उससे थोड़ी ही दूरी पे एक अल्टो कार खड़ी हुई है जिसमें जो कि लाल कलर की है और उसके अंदर एक शख्स बैठा हुआ है जो कि उसे कंटिन्यूअस देखा जा रहा है। इसीलिए पुलिस वालों को क्या है, उस लाल कलर की ऑल्टो पे शक हो जाता है और उस आदमी के ऊपर शक हो जाता है कि आखिर ये है कौन। इसीलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, जितने भी तकनीकी सबूत होते हैं उन सभी तकनीकी सबूतों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और पूरे मेघालय में जितने भी लोग बाहर से आए हैं उन सभी का डेटा लेना शुरू कर देते हैं, कौन कौन लोग कहाँ से कैसे कैसे आए हैं और कहाँ घूमे हैं। और उन सभी के मोबाइल का भी डेटा लेना शुरू कर देते हैं कि इन लोगों ने किस किस से कैसे कैसे बात की है और राजा रघुवंशी के आसपास में कितने मोबाइल जो बाहर से लोग आए हैं उनके एक्टिव हैं। तब पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर का एक गांव लगता है दिगवार और दिगवार का ही रहने वाला एक लड़का है, उसकी बात जो है राज कुशवाहा से हुई है और राज कुशवाहा जो है नंदबाग इंदौर में रहता है और नंदबाग इंदौर में ये लड़का जो है एक प्लाईवुड की कंपनी में काम करता है। अब प्लाईवुड की कंपनी में राज कुशवाहा नाम का लड़का काम करता है और राज कुशवाहा के जो संपर्क हो रहे थे वो हो रहे थे विशाल नाम के एक लड़के से। अब पुलिस विशाल, राज कुशवाहा और जो लड़का ललितपुर का रहने वाला है इन तीनों के बारे में जानकारी लेने लगती है कि ये लोग कौन हैं। और जो राज कुशवाहा है वो इंदौर का ही रहने वाला है और सोनम रघुवंशी और राजा
राजा रघुवंशी ये भी इंदौर के रहने वाले हैं। तो पुलिस को जो है राज कुशवाहा के ऊपर पूरा शक हो जाता है कि ये राज कुशवाहा के बारे में जानकारी ली जाए। इसके बाद पता चलता है कि राज कुशवाहा जो है इंदौर की प्लाईवुड कंपनी में काम करता है और ये प्लाईवुड कंपनी का मालिक जो है देवी सिंह है और देवी सिंह की बेटी जो है सोनम रघुवंशी है। और अब इनके बारे में और भी जानकारी ली जाती है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच में क्या बात है। तब पता चलता है कि ये लोग जो है बहुत पहले से एक दूसरे के संपर्क में हैं। हुआ क्या था, जो राज कुशवाहा है वो सोनम रघुवंशी के पिता की प्लाईवुड जो कंपनी है उसमें काम करता है और जो सोनम रघुवंशी है वो उसी कंपनी में HR के पद पे थी। अपने घर की कंपनियां किसी भी पद पे चले जाओ। अब ये जब वहाँ पे आया जाया करती थी तो इसी बीच में राज कुशवाहा से क्या है, इसके नैन मटक्का हो जाते हैं और प्यार प्रसंग चालू हो जाता है। और प्यार इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये लोग जो है जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। इसी बीच में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सोनम के परिवार वालों को पूरी तरह से पता थी कि राज कुशवाहा और सोनम जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसीलिए इसने क्या है, इनके परिवार वालों ने पत्रिका में अपनी बेटी की पूरी डिटेल दिलवाई ताकि कोई फ़ोन करे और उसकी शादी हो। अब जब पत्रिका में इसकी डिटेल जाती है तो राजा रघुवंशी उसे देख लेता है। अब राजा रघुवंशी उसे देख लेता है तो शादी की बातें होती हैं और शादी भी हो जाती है। और शादी के तुरंत बाद ही राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने जो है प्लानिंग कर ली कि इसे क्या करना है, कैसे कैसे करके इसको मारना है। और इसके बाद में इन लोगों ने अपने प्लान को अंजाम दे दिया। अब जब प्लान को अंजाम दे दिया तो राजा रघुवंशी की लाश मिल गई, लेकिन सोनम रघुवंशी कहीं नहीं मिली, ना वो जिंदा मिली ना वो मुर्दा मिली। अब क्या होता है, 8 और 9 जून की रात 8-9 जून 2025 की रात को मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने मिलकर एक ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें कि ललितपुर का आकाश लोधी, इंदौर का राज कुशवाहा और इंदौर का ही विशाल चौहान और MP के सागर का आनंद कोरमी, इन सभी को क्या करती है पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और इन सबसे अलग अलग जगह पे इनको गिरफ्तार किया गया था, अलग अलग जगह पे इनको बैठाया गया था और अलग अलग जगह पे ही इन सभी से पूछताछ हुई थी। अब इसके बाद क्या होता है, लड़की गायब है। अब लड़की को ढूंढा जाता है कि भाई लड़की कहाँ है, और लड़की यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर गायब हुई थी। लेकिन अचानक से ही पता चलता है 8 और 9 जून की रात 2025 की रात थी, 8 और 9 जून की। वहाँ पे क्या होता है, बनारस गोरखपुर का हाईवे पर जिला गाजीपुर पड़ता है और गाजीपुर का जो जिला पड़ता है यहाँ पे थाना लगता है नंदगंज, और नंदगंज थाने के अंतर्गत एक इलाका लगता है, इसका नाम है अकुसापुर। और यहीं पे एक चाय का ढाबा है जिसका नाम है काशी चाय जायका। अब यहाँ पे क्या होता है, एक लड़की होती है जो कि बदहाल हालत में होती है। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, काले कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं और वो ढाबे पे जाके टीन सेट के नीचे जाके बैठ जाती है और बदहवास होती है। अब जब वो बदहवास होती है तो जो लड़का ढाबे पे काम करता है वो उसके पास जाता है, वो उससे पूछता है कि मैडम बताइए मैं आपके लिए क्या लाऊं। तो वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। उससे बार बार पूछता है कि मैडम बताइए मैं आपकी कोई मदद करूं, तो वो कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो जो ढाबे पे लड़का जो काम करता है वो क्या करता है, वो सीधे ढाबे के मालिक के पास जाता है। दोस्तों ये जो समय है रात को लगभग 1:30 बजे का समय है और ढाबे के मालिक का नाम है साहिल यादव। अब ढाबे का स्टाफ ढाबे के मालिक साहिल यादव के पास आता है और उससे बोलता है कि भैया एक लड़की बैठी हुई है, काले कपड़े पहने हुई है और बदहवा हालत में है और मैं उससे कुछ भी पूछ रहा हूं तो वो कुछ बता नहीं रही। अब साहिल जो है उस लड़की के पास जाता है, उससे पूछता है कि बताइए क्या बात है, कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी है तो आप हमें बताइए। तो वो कहती है रोते रोते कि मुझे एक फ़ोन करना है। तो साहिल पूछता है क्या बात है, वो कहती है मुझे सिर्फ एक फ़ोन करा दो, मैं अपने परिवार वालों से बात करना चाहती हूँ। तो साहिल कहता है कि चलो ठीक है भाई बात करा देते हैं, कोई बाहर से आया है, कोई परेशान है, कोई बात है। तो इसलिए वो क्या करता है अपना फ़ोन उस लड़की को दे देता है और इसके बाद जो लड़की है उसका नाम दोस्तों सोनम रघुवंशी है। अब सोनम रघुवंशी क्या करती है, अपने भाई गोविंद को फ़ोन करती है और जैसे ही वो गोविंद को फ़ोन करती है तो गोविंद चौंक जाता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, तो वो बताती है कि मैं ऐसे ऐसे करके ढाबे पे बैठी हुई हूँ। गोविंद को उसकी बात पे जरा भी विश्वास नहीं होता। अब गोविंद उससे कहता है कि तुम ऐसा करो मुझे वीडियो कॉल करो। अब सोनम रघुवंशी वीडियो कॉल करती है
और वीडियो कॉल में जैसे ही वो अपनी बहन को देखता है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो तुरंत इंदौर पुलिस को फ़ोन करता है। और रात को लगभग 3 बजे का समय होता है दोस्तों, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और वहां से उसे जिला अस्पताल में ले जाया जाता है। वहां पे उसका चेकअप कराया जाता है, उसकी पूरी मेडिकल कंडीशन देखी जाती है कि कहीं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, इसके साथ कहीं कोई मारपीट तो नहीं है या कोई और बात तो नहीं है। और जैसे ही सोनम रघुवंशी गिरफ्तार होती है, उसका मेडिकल होता है, इसके तुरंत बाद ही पूरे देश में पता चल जाता है कि सोनम रघुवंशी जिंदा है और वो ऐसे ऐसे करके गाजीपुर में ढाबे पे पाई गई है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, सोनम रघुवंशी भी फिल्मों की तरह नौटंकी करना शुरू कर देती है। नौटंकी क्या करती है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो बेहोश हो जाती है। अब ऐसे ही सोनम रघुवंशी भी बेहोश हो रही है। अब पुलिस वाले उससे कुछ पूछते हैं तो वो बताती है कि मुझे ऐसे ऐसे करके बेहोश करके ले गए थे, फिर वहाँ छोड़ दिया, फिर ये कर दिया, वो कर दिया। यानी कि सोनम रघुवंशी साफ साफ झूठ बोल रही है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो पकड़ी गई है उत्तर प्रदेश में पकड़ी गई है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने साफ साफ कह दिया है इंदौर पुलिस से और मेघालय पुलिस से, आपको जैसा भी हमारा समर्थन चाहिए आप उसे हमसे ले सकते हैं। और मेघालय पुलिस जो है अब इस पूरे मामले को देखेगी, क्योंकि मेघालय में ही राज रघुवंशी की हत्या की गई थी। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गाजीपुर है उसकी दूरी जो है शिलोंग से 1163 किलोमीटर दूर है। अब ये देखा जा रहा है कि आखिर ये लड़की शिलोंग से गाजीपुर कैसे आई, यानी कि 1163 किलोमीटर कैसे आई। और दूसरी बात ये है कि ये कोई 1-2 दिन का समय तो था नहीं, ये 17 दिन के बाद मिली है। और 17 दिन बाद मिली है तो दोस्तों देखो मैं आपको बताता हूँ, गायब होने का मतलब कुछ और होता है, फरार होने का मतलब कुछ और होता है। सीधी सीधी बात है, ये फरार थी। और दूसरी बात जो है, इंदौर से ललितपुर की दूरी जो है 436 किलोमीटर दूर है। अब पुलिस वाले ये देख रहे हैं कि ये ललितपुर वाला लड़के का क्या मैटर है। पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है और ये जो हत्याकांड हुआ है वो इंदौर से लगभग 2172 किलोमीटर दूर शिलोंग में हुआ है। और शिलोंग में जब ये हत्याकांड हुआ है, पुलिस की बहुत बदनामी हुई है। अब पुलिस वाले क्या है, इस लड़की को पकड़ के अपने साथ ले गए हैं और इसके साथ पुलिस वाले जो है अच्छी नरमाई बरतेंगे और फिर इससे पूछा जाएगा कि आखिर तुमने अपने पति को कैसे मारा। मैं आपको दोस्तों साफ साफ बताना चाहता हूँ, पुलिस की जो 3rd डिग्री होती है ना, उसके आगे भूत भी बोल जाते हैं। ये तो एक लड़की है। और रही दूसरी बात, आपने जॉली LLB पिक्चर देखी होगी, उसमें क्या है, जज साहब एक बात बोलते हैं। जज साहब ने एक बात बोली थी कि कानून अंधा है लेकिन मैं अंधा नहीं हूँ। जज को पहले दिन ही पता चल जाता है जब वो अपनी सीट पर बैठता है कि कौन मुजरिम है कौन नहीं है। ये बात मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब मैंने आपको पिछली कहानी सुनाई थी तो मैंने साफ साफ हिंट दी थी। मैंने क्लियर नहीं बोला था कि सोनम रघुवंशी ने आखिर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की है। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा था कि सोनम रघुवंशी जिंदा है, पुलिस वाले उसकी लाश को ढूंढ रहे हैं। उसके भाई गोविंद ने भी ये वाली बात बोली थी कि सोनम रघुवंशी की आप लाश को क्यों ढूंढ रहे हो, सोनम रघुवंशी को ढूंढो ना। अब सोनम रघुवंशी जिंदा है और मैंने ये वाली बात भी बोली थी, जब सोनम रघुवंशी जिंदा मिलेगी तब जाके सच्चाई पता चलेगी कि आखिर राजा रघुवंशी की हत्या क्यों हुई, किसने की और किस लिए करवाई। अब दोस्तों पुलिस वाले इस पूरे मामले की जांच में लगे हुए हैं। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा ने क्या है प्लानिंग की थी, इसीलिए राजा रघुवंशी सोने की चैन पहन के गया था, अंगूठी पहन के गया था। ज़बरदस्ती की गई होगी कि भैया पहन के चलो, अच्छे लगते हो। राजा रघुवंशी नई नई शादी हुई है, पत्नी कुछ बोल रही तो भी माननी पड़ेगी बात, इसलिए राजा रघुवंशी ही बोल गया। अब पत्नी की जिद थी कि शिलोंग चलेंगे घूमने, तो उसने कहा भाई पत्नी नई नई है, क्या फ़ायदा इसका दिल टूटे, चल भैया शिलोंग चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे पत्नी के यार पहले से ही बैठे हुए थे, उनने उसको पकड़ लिया बेचारे को और उसको मार डाला। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि जब भी आप लोग या आपके संपर्क में कोई भी शादी करने जा रहे हैं, किसी लड़की को देखने जा रहे हैं, तो उससे साफ साफ पूछ लें कि क्या किसी से अफेयर है, क्या तुम किसी को पसंद करती हो, क्या तुम पहले किसी को चाहती थी जो अब तुमने छोड़ दिया है। ये वाली बात आप लोग पहले ही क्लियर कर लो। चाहे ये राजा रघुवंशी की बात है, चाहे अब तक मैंने कम से कम 15-20 कहानियाँ मैंने आपको बता दी हैं। एक लड़की की कहानी मैं सुनाई थी जिसमें उसे मुंह दिखाई के 2 लाख रुपए मिले थे और उसका पति बेचारा क्रेन चलवाता था, उसको मरवा दिया अपने आशिकों से। ऐसे ही ना जाने कितने लड़कों की बलि दी जाएगी दोस्तों। इसीलिए ये वाली बात आप लोग उस लड़की से पहले ही पूछ लें कि अगर उसका किसी के साथ संपर्क है, किसी से प्रेम करती है,
तो दूरी तुरंत बना लें। और लड़कियों के लिए भी यही सलाह है। देखो, चाहे सोनम हो, चाहे जितनी भी लड़कियां हों, इन लोगों ने क्या है, अपने पति की हत्या की थी। आप इससे अच्छा ऐसा कीजिए, जो लड़का देखने आ रहा है उसको पहले ही बता दो कि भैया मैं उससे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी मत करो। लड़का तुरंत दूरी बना लेगा। अब सोनम ने बताया नहीं, वो खुश होकर शादी, आप शादी की वीडियो देखेंगे, बड़ी खुश थी, लेकिन उसने प्लानिंग क्या करी कि वो अपने पति को जान से मार डालेगी। उसने पति को जान से भी मार डाला। अब एक तो उसने एक हत्या का पाप अपने सीने पर ले लिया, और दूसरी बात यह कि वो जिंदगी भर अब जेल में सड़ेगी। अब ना वो पति की रही, ना अपने आशिक की रही, अब उसकी जिंदगी जेल में कटेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप जरा हमें कमेंट में बताएं, और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये वाली बात भी हमें कमेंट में लिख के दें, ताकि हम रोजाना रात को 8 बजे आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।